हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एम के फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। बात करेंगे दोस्तों हाई डिमांड वेस्ट वीडियो की, क्योंकि दोस्तों हमने पार्ट 1 निकाला था इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उस पे लोगों ने बहुत कमेंट किए और दोस्तों लोगों को बहुत पसंद आया। उनके कमेंट के बेस ही हमने दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड के, साथ ही साथ आपको 2 सीक्रेट वैकेंसियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। साथ ही जो वैकेंसी है सीक्रेट वैकेंसी दोनों, उनके भी फॉर्म आप जरूर भरिए। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 2 है, उससे पहले मैंने सीरीज नंबर 1 भी डाली थी, आप उसको भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको क्या ड्रेस कोड आपके इंटरव्यू के लिए रहने वाला है और आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी वो जरूर जानने ले लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा जो 100% पूछे गए हैं अभी एमपी हाईकोर्ट के अंतर्गत। तो आपको दोस्तों पूरे प्रोसेस हमारा यही है कि आपको जल्द से जल्द नौकरी लगाया जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चंस की, लेकिन एक झलक आपको दोस्तों मैं वो क्वेश्चंस की दिखाने से पहले जो ऑफलाइन वैकेंसी है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कोल्हापुर और कैथल के लिए वैकेंसियां जो सीक्रेट है वो रहने वाली है। अब हम चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो रहने वाले आपके लिए बेहद खास। तो दोस्तों ये जो पूरे प्रोसेस की जो क्वेश्चंस है वो आपके डिफेंडेड है एमपी हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंतर्गत पूछे गए थे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस वही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है हमारे बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन और पूछा जाएगा डीपली हम बता देते हैं। तो ये प्रश्न काफी सामान्य है जो सभी पदों के लिए पूछा जाता है। यह प्रश्न कोई भी साक्षरकर्ता इसलिए पूछता है ताकि वो ये समझ सके कि आप कौन हो, अपने बारे में सही क्रम में जानकारी दे पाएंगे या नहीं। अपना परिचय देने का भी एक क्रम होता है, तो आप पहले अपना नाम बताएंगे या परियोजना के बारे में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर नीचे मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको देना है। तो उत्तर देने का सही क्रम बता देता हूं कि क्या है। तो अपना सर्वप्रथम कैंडिडेट अपना नाम बताएगी कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है। उसके बाद में दोस्तों आपका पूरा एड्रेस बताना है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट और इस स्टेट से बिलोंग करता हूं। उसके बाद में आपकी एजुकेशनल डिटेल्स उनको देनी है। मैं 12th पास हूँ, इस स्कूल से मैंने 12th पास किया, इतने मेरे परसेंटेज बने थे। इसके अलावा बाद में आपको परिवार के जो भी आपके सदस्य हैं, जैसे आपका पिताजी, माताजी, आपके भाई बहन, इनकी डिटेल्स आपको देनी होती है। ये जो आपका परिचय रहने वाला है दोस्तों वो थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, ये नहीं कि आप लंबे खींचते हुए चलिए, शॉर्ट में आपको ये सब कुछ देना है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 के अंतर्गत आपसे क्या पूछा जाएगा, आप क्या काम करते हो। काम करने के लिए दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसके मैं डीपली बता देता हूँ। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाला सबसे सामान्य प्रश्न है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कैंडिडेट अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई काम करते रहता है। इंटरव्यू लेने वाला पैनल आपसे ये जानने की इच्छा रखता है कि आपके पास किस कार्य को करने का एक्सपीरियंस है। इसलिए दोस्तों अपने काम को, जो भी आप काम करते हो, जरूरी नहीं कि छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने काम के बारे में छोटा बड़ा नॉलेज होना चाहिए और उसको बहुत बताने का थोड़ा तरीका ठीक होना चाहिए। सर, उनको जो भी आप बोलते हो उनको सर में जवाब देना है। सर में जो भी काम आप करते हो उसके बारे में आपको बताना है। यदि आप कोई जॉब नहीं करते तो इसका उत्तर ऐसे दे सकते हैं कि सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में आप जो भी कर रहे हो वो उनको बताना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पहले इंटरव्यू दिया गया है, ये पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले इंटरव्यू दिया है। तो ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसके इंटरव्यू पैनल आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ऐसे पर्सन का उत्तर हमेशा ना में दे, क्योंकि यदि आपने उसका उत्तर हाँ में दिया तो वो आपको पिछले वाले इंटरव्यू में असफलता के कारण पूछेगा कि पिछले वाले इंटरव्यू में आप क्यों फेल हो गए, यानी आपने तैयारी करके नहीं गए थे इसलिए आप फेल हो गए होंगे। तो उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाती है। नहीं सर, इसको आंसर यह देना है कि नहीं सर, मैंने इससे पहले सरकारी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। उसके बाद में आपको क्या पूछा जाएगा, आप इतना पढ़ाई करने के बाद भी ग्रेड डी की जॉब क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू पैनल आपकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को परेगा, यानी तुरंत जवाब देने की क्षमता को परखेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसका जवाब बिना समय गंवाए सकारात्मक नजरिए के साथ देना है। इसका उत्तर आपको देना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी करना एक गर्व की बात होगी। इससे हम लोगों की मदद एक सरकारी अंग के रूप में कर सकते हैं। जहां तक बात रही ग्रुप डी जैसी नौकरी की, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जो भी मैं काम करूंगा उस पर मुझे गर्व होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्या आपको चाय बनाना
गाड़ी चलाना, सफाई करना या पौधों की जानकारी या किसी भी ऑफिस से रिलेटेड जानकारी है तो आपको इसमें बोलता है हाँ सर मुझे चाय बनाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आता है, सफाई करना भी आता है, मुझे पौधों के बारे में भी जानकारी है। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि क्या करना रहेगा। तो दोस्तों साधारण कपड़े पहन के आपको जाना होगा। इंटरव्यू देते जाते समय साधारण कपड़े पहने, यानी कि साधारण शर्ट और पैंट, बहुत गाढ़े या चटक रंगों से बचे। यानी आपको दोस्तों नॉर्मल फॉर्मल टी शर्ट या टी शर्ट नहीं सॉरी शर्ट और पैंट पहन के जाना है। डॉक्यूमेंट में उनकी फोटोकॉपी लेकर जाना है। आपको जो भी मूल डॉक्यूमेंट लेके जाए उनके साथ साथ उनकी फोटोकॉपीज भी लेके जाने, ताकि इंटरव्यू पैनल आपकी शैक्षणिक योग्यता के अंकों और अनुभव के आधार पर आपको जो तो क्षमता आपकी आंक सके। नॉर्मल रहे इंटरव्यू के दौरान, घबराना नहीं है आपको। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ताकत बनेगा। इंटरव्यू के दौरान कहीं कैंडिडेट्स घबराने लगते हैं, इस चक्कर में सही उत्तर को भी गलत तरीके से दे देते हैं और उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से नजर मिलाकर बात करें, उनसे नजर चोरी नहीं करना है दोस्तों। आई कांटेक्ट यानी कि नजर मिलाकर बात करना है। किसी भी व्यक्ति पर आपकी एक सकारात्मक छवि बनेगी। कोई भी उत्तर देते समय इंटरव्यू पैनल में मौजूद सभी व्यक्तियों से नजर मिलाए, सही जवाब दे दोस्तों। इंटरव्यू देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन करते समय आपने जो भी योग्यता बताई वही इंटरव्यू के दौरान बताए। उदाहरण के तौर पर यदि आपने आवेदन करते समय अपनी शैक्षणिक योग्यता 12th पास बताई है तो इंटरव्यू में भी वही बताई और कुछ गलत ना बताए। तो दोस्तों हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है इसके रिलेटेड। तो जो भी हमारी जानकारी से मिस हो जाता है, आपको इंटरव्यू के दौरान जो भी क्वेश्चंस आपसे मिस हो रहा है हम आपको उसको भी जानकारी बताएंगे। तो ड्रेस कोड आपको फॉर्मल में बताया, मैंने पहले क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, जो हमारी सीक्रेट वैकेंसी रहने वाली है 2, उनके बारे में आपसे थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। साहिबान इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 15 वैकेंसी तो चपरासी की आई हैं जो जिला न्यायालय कैथल के लिए, और 227 पोस्ट के लिए बात करता हूँ तो ECHS कोल्हापुर के लिए वैकेंसियाँ आई हैं। इन दोनों के लिए दोस्तों अच्छी वैकेंसियाँ हैं। बात करता हूँ जिला न्यायालय कैथल की वैकेंसी के लिए, तो इसमें दोस्तों आपकी एज 18 से 42 साल रखी गई है। 16,900 से 53,500 आपको वेतन इसमें दिया जाएगा। अगर आप RT पास हो तो इसमें आप आवेदन भर सकते हो। मैंने इसके लिए पूरा वीडियो भी बनाया है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे डाक टिकट लगाना है, पूरी प्रोसेस आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट में हम चलते हैं, जो फॉर्म रहने वाला है वो है ECHS कोल्हापुर के लिए। कोल्हापुर के लिए दोस्तों लास्ट डेट है 9 मार्च। 9 मार्च से पहले आप ये आवेदन भर दीजिएगा। इसके अंतर्गत भी दोस्तों चौकीदार, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, फार्मासिस्ट, अन्य पद भी दोस्तों इसमें आए हैं। टोटल पोस्ट मैंने बता दिया, 27 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। योग्यता RT पास से लेकर स्नातक जो भी कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन बढ़ सकते हैं। तो दोनों वैकेंसियों की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली है। दोनों में से भी किसी भी को भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों का आपको ऑफलाइन फॉर्म में निःशुल्क प्रोवाइड कर दूंगा हमारी ऑफिशियल जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसके द्वारा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो भी आपका दोस्तों कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर अमल कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।